देखिए हमने कल आपके इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है पैसिव कंस्ट्रक्शन, अर्थात पैसिव बनाना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। उसके मैंने कल कुछ रूल बताए थे, 5 गोल्डन रूल्स कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करें। देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके, जैसे सब राम रीड्स अ बुक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसी को क्या किया था अपन ने, इसको तो पहले ले लिया बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, इसकी थर्ड फॉर्म रीड, फिर बाय लगाया, फिर ये राम। देखिए इसकी तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म करेंगे और ये बुक है, इसको पहले स्थान पर लेके आ गए और इस सब्जेक्ट को लास्ट में लेकर के आ गए थे। ये 3 काम तो इसी में से हो रहे हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब लग रही है। क्या लग रही है? हेल्पिंग वर्ब। और एक एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, बाय लग रहा है। आज जो हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है वो सीखेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को कैसे बदलेंगे। यहाँ पर तो राम नाउन है तो राम का नाम लिख दिया, लेकिन जब वो प्रोनाउन है तो उसके आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो उसको कैसे लगाएंगे वो भी आज की क्लास में हम सीखते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाने के नियम, हेल्पिंग वर्ब लगाने के नियम। देखिए यदि आपके एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, उसके साथ SAES जुड़ा हुआ है और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, लिखना बाद में। आपका ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ES और उसके साथ क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। यदि इस प्रकार का आपका सेंटेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो इज आर एम में से लगानी है। ध्यान देना, समझ लो इस बात को। यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ES प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में इज आर एम में से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसको ही लगाना है। यानी सिंगुलर होगी तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा और यदि आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। कब? जब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। अब उस सब्जेक्ट को देखेंगे अपन कि वो सिंगुलर है तो इज लगाना है, वो प्लूरल है तो आर लगाना है, नहीं तो एम लगाना है। अब यही प्रेजेंट सिंपल टेंस का यदि नॉट वाला वाक्य आ जाए, जैसे सब्जेक्ट आ गया, डू और डज आ जाए और उसके साथ नॉट आ जाए वाक्य में, ध्यान देना, सब्जेक्ट आ जाए प्लस डू और डज आ जाए, फिर नॉट आ जाए और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट। इस तरह का सेंटेंस हो, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? नेगेटिव सेंटेंस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज आर एम ही लगेगा, इज आर एम ही लगेगा प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में यदि नॉट है तो पैसिव वॉइस में भी नॉट लगेगा। ध्यान देना, ठीक है।
इस चीज का ध्यान रखना है। यदि एक्टिव वॉइस में नॉट है तो पैसिव वॉइस में नॉट लगेगा। और डू और डज ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम ही लगेगी। अब देखिए यदि पास्ट सिंपल टेंस आ जाए, क्या आ जाए? पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना इधर, यदि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगानी है। इस चीज का ध्यान रखना है। जब सिंगुलर होगा तब तो वाज लगेगा, प्लूरल है तो वो वर लगेगा। पास्ट सिंपल टेंस। यही यदि पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, सब्जेक्ट प्लस डी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यदि इस तरह का सेंटेंस मिल जाए तो भी ये पास्ट सिंपल के लिए डिड, तो हमें लगानी तो क्या है? वाज और वर, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा? समझ में आई बात? तो ये प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस, ये उसका नेगेटिव सेंटेंस। ये पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। अब आएगा फ्यूचर सिंपल। क्या आ जाएगा? फ्यूचर सिंपल। ये सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ये है तो हमें क्या लगाना है? विल शैल ही लगेगा। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही, लेकिन उसके साथ भी और लगाना है। विल भी या शैल भी लगेगा। वैसे वॉइस में जब विल और शैल आएगी तो हमें विल शैल तो लगाना ही है, प्लस भी और लगेगा। आई बात समझ में? अब हम जैसे अब इसका कंटिन्यूस देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम लगे हुए होते हैं। ध्यान देना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम लगे हुए होते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है, और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? जब इस तरह का सेंटेंस है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आई है ना, वो की वो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी इज आर एम। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर आईएनजी आया है वर्ब के साथ, तो हमें पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना है। क्लियर? चीज आई समझ में? जी सर। अब यही पास्ट कंटिन्यूस का होता, किसका? पास्ट में तो वाज और वर आता, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, उसके साथ आईएनजी आता, उसके साथ ऑब्जेक्ट आता। तो जो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगी है वो तो लगेगी वाज और वर, प्लस बीइंग तो लगाना ही है। जब भी एक्टिव वॉइस वाक्य में आपके आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना ही है। ये क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। अब है पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अगला देखिए, आठवां देखिए, यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव आ जाए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज हैव तो आएगा ही, हैज हैव तो आएगा ही, और उसके साथ बीन और लग जाएगा। यदि हैज होगा तो हैज बीन बनाना है, हैव होगा तो हैव बीन बनाना है पैसिव वॉइस में। इस चीज को ध्यान रखना है। वही यदि पास्ट परफेक्ट का हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो हेड आया तो हम क्या बना देंगे? हेड प्लस बीन, यानी हैज हैव और हेड होने पर
पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना है। आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो हमें बीइंग लगाना है। विल हैव और शैल हैव आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट भी आ जाए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव आ जाए तो हम क्या करेंगे, विल हैव बीन, विल और शैल तो लगेगा ही, विल हैव प्लस शैल हैव प्लस क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। समझ में आई बात? अब अगला देखिए, अगला रूल देखिए, ये रटने नहीं है, सबको समझना है। इसके बाद कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें कोई मॉडल दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ? मॉडल, जैसे कैन है, फूड है, व्हील है, वुड है, शैल है, शुड है, ध्यान देना, नीड नॉट है, नीड नॉट है, मस्ट है। यदि कोई भी मॉडल आ जाता है तो वो मॉडल तो लगेगा ही, ध्यान देना, वो मॉडल तो लगेगा ही। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बी और लगाएंगे, बी और जोड़ना है। जो मॉडल आया वो मॉडल तो लगेगा ही और उसके साथ बी और लगाना। यदि कोई सेंटेंस आया गोइंग टू वाला, यदि आपके एक्टिव वॉइस में गोइंग टू आया है तो वो गोइंग टू तो लगाना ही है, वो गोइंग टू तो लगाना ही है और उसके साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। ये पूरी लिस्ट है, 12 दिए गए हैं इसमें। इन 12 को हम ध्यान से जी याद कर लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाना मुश्किल नहीं होगा, आसानी हो जाएगी बिल्कुल। ये तो आपका नियम आ गया हेल्पिंग वर्ब लगाने के नियम। अब हम करेंगे प्रोनाउन कैसे लगाएं, प्रोनाउन के नियम। किसके नियम बताऊंगा? प्रोनाउन के। तो देखते हैं अपन प्रोनाउन के नियम। प्रोनाउन बदलने के नियम, प्रोनाउन बदलने के नियम। देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस का कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को हम कैसे बदलेंगे, इस चीज को देखना है। तो देखिए, यदि आपके ही आ जाए, क्या आ जाए, तो उसको आपको हिम में बदलना है। किसमें बदलोगे? हिम में। ही का क्या बन जाएगा? हिम। शी का क्या बन जाएगा? हर। ध्यान देना, सी किसमें बदलोगे? हर में। दे देम में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? ईट, ईट में ही बदलेगा। हु बनेगा, हुम में बनेगा। ध्यान देना इधर, यू जो बनेगा यू में ही रहेगा। आई आया तो उसका मी होगा, आई आया तो मी। और यदि वी आ गया तो उसको अस में बदलेंगे। ध्यान देना इधर, ई आया तो किस में बदलेंगे? हिम में। शी आया तो उसको हर में। दे आया तो ईट आया तो हु आया तो में। यू आया तो आई आया तो और वी आया तो। देखिए एक एग्जांपल देखो, जैसे ये आया वी रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश आ जाएगा। अब देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, हमें ईद आ रहा है, से लगाना है इंग्लिश के सिंगुलर, तो उसके साथ ईद। इसकी थर्ड फॉर्म यही होगी रीड, उसके बाद बाय। अब यहाँ पर ये वी आया तो क्या बदलेंगे? अस में बदलेंगे। यदि यहाँ पर नाउन होता तो वो नाउन ही लिखा जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास में हमने किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब लगानी है और किस प्रकार प्रोनाउन बदलना है, इसके नियम सीखे हैं। ये नियम आपको
घर जाकर के अच्छी तरह से याद करने हैं। जब याद कर लोगे तो उसके अधिक से अधिक एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आपकी काफी आसानी हो जाएगी इस टॉपिक में। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम एग्जाम्पल के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं।